मृत्यु एक ऐसा प्रश्न है जो हर युग, हर संस्कृति और हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उत्पन्न होता है। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, या कोई चेतना सत्ता इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रहती है? यह प्रश्न जितना भावनात्मक है उतना ही यह वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से भी गहन है। आइए इस रहस्य को धर्म, दर्शन और विज्ञान के प्रकाश में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आज का टॉपिक बड़ा जटिल और गहन विचार वाला है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मृत्यु क्या है। तो मृत्यु को विज्ञान के आधार पर जो समझा जा सकता है वो एक जैविक प्रक्रिया का शांत हो जाना, ये जैविक क्रिया का स्थायी रूप से बंद हो जाना मृत्यु कहलाता है। जैसे मस्तिष्क की मृत्यु, यानी कि मस्तिष्क के अंदर जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो मस्तिष्क की जो सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं, और मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर को कार्य में लाता है। यह मस्तिष्क के द्वारा ही हमारा पूरा शरीर नियंत्रित रहता है। हृदय की गति और रक्त संचार का रुक जाना। हृदय एक हमारे शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है। ब्रेन से लेकर हमारे पैरों तक हृदय ही ब्लड को लेकर जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है और उससे ही पोषक पदार्थों का संवहन होता है। श्वसन क्रिया का पूर्ण रूप से बंद हो जाना, यानी कि हमारे फेफड़ों का काम ना करना। फेफड़ों के ना काम करने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाती। जब ऑक्सीजन सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाती तो बहुत से अंग ऐसे हैं जो कार्य करना बंद कर देते हैं, और उन अंगों के द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी शरीर से बाहर नहीं जा पाती, और इसकी वजह से एक विषैला पदार्थ बनता है जिससे हमारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते। तो हमारी मृत्यु में जो 3 मुख्य कारण पाए गए वो सबसे पहले मस्तिष्क का काम करना, हृदय की गति का रुकना और श्वसन क्रिया का रुकना। ये मृत्यु का ही सूचक है। अब परंतु यही वह बिंदु है जहाँ विज्ञान और अध्यात्म की राह अलग हो जाती है। मृत्यु के पश्चात का व्यवहार, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि मृत्यु के बाद शरीर में कोशिकाएं मरने लगती हैं। एंजाइम्स और बैक्टीरिया शरीर को धीरे धीरे विघटित यानी कि डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के बाद भी चेतना से जुड़ी हुई कोई ऊर्जा बनी रहती है। क्वांटम भौतिकी के कुछ सिद्धांतों के अनुसार इस संभावना की ओर संकेत करते हैं कि मस्तिष्क चेतना का उत्पादक नहीं बल्कि एक माध्यम हो सकता है। डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ और सर रोज पेनरोज ने ऑर्च की एक सिद्धांत दिया, जिसके माध्यम से यह बताया गया कि चेतना एक प्रकार का क्वांटम डेटा होता है जो मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में बना रहता है। भगवत गीता क्या कहती है? आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यहाँ जिस आत्मा का जिक्र है वो चेतना है, या वह वो ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है मृत्यु के बाद। और उपनिषद भी यही कहते हैं कि सत्यम ज्ञान अनंता ब्रह्म कहा गया है, यानी आत्मा अनंत और अविनाशी है। गरुड़ पुराण जो कहती है वो ये कहती है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक की यात्रा करती है, जहाँ चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। अब ये बात कहाँ तक सत्य है गरुड़ पुराण की, ये एक मिथक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के 3 मार्गों में से किसी एक पर जाती है, जो अध्यात्म कहता है। क्या? या तो वो पुनर्जन्म के मार्ग पर जाती है, यदि इच्छाएं शेष हो और कर्म अधूरे हों तो वह दोबारा जन्म लेती है। अब दोबारा जन्म में हमारे विश्व के अंदर हजारों हजारों ऐसे मामले हैं जहां ये देखा गया है कि व्यक्ति विशेष जो जन्म लेता है, जिसने उस स्थान को नहीं देखा लेकिन उसका किसी तरह से भी उससे संबंध है, तो कुछ ऐसी बातों का जिक्र वह करता है जो उसके पुनर्जन्म के समय उपस्थित होती हैं, और उन इतिहास को अगर वह प्रमाणित करता है तो ये पाया गया है कि काफी हद तक वह सत्य है। दूसरा, स्वर्ग नरक का मार्ग, कर्मों के अनुसार जो आत्मा है उतने समय तक अपने कर्मों के भोग के लिए या तो स्वर्ग जाती है
या नर्क जाती है और उसके पश्चात फिर दोबारा वह अपने कर्मों के ही अनुसार जन्म लेती है। तीसरा मार्ग आता है मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग हमें सभी ग्रंथों में बड़ा स्पष्ट रूप से मिलता है, चाहे वे जैन ग्रंथ हो, चाहे वे बौद्ध ग्रंथ हो, चाहे वे सांख्य दर्शन हो, चाहे वो योग दर्शन हो। हमारे ऋषि मुनि भी यही बात कहते हैं कि जीवन के अंत के बाद ये शरीर अपने घटकों में विघटित हो जाता है, परंतु जो चेतना है वो अपने कर्म अनुसार इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है और अपने कर्मों के ही अनुसार वह दूसरा शरीर फिर प्राप्त कर लेती है। नियर डेथ एक्सपेरिमेंट। लाखों लोगों ने रिपोर्ट किया कि मृत्यु के करीब पहुंचने पर उन्होंने प्रकाश जैसा कुछ देखा, अपने शरीर को ऊपर से देखा या दिव्य ध्वनि सुनाई दी। अब ये कहाँ तक सत्य है इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अगर हम एक रूप में अगर रात्रि में सोते भी हैं तो उस समय एक तरह से ये माना जाता है कि वो एक जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था होती है, जब व्यक्ति सो रहा होता है और उस अवस्था में वह स्वप्न भी देखता है, वह सारे क्रियाकलाप भी करता है और उसे यह एहसास होता है कि वह वास्तविक जीवन जी रहा है, परंतु वह निद्रा आसन में है। उस अवस्था को हम जो कहते हैं वो चेतना की एक ऐसी अवस्था है जो मृत्यु और जीवन के बीच की अवस्था है। इसमें बहुत सारे प्रयोग भी किए गए हैं, बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त हैं, परंतु उसका सटीक उत्तर न तो विज्ञान के पास है और ना ही अध्यात्म के पास। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है और योग, ध्यान और साधना आत्मा के स्थूल शरीर से अलग करने में सहायक होती है, जिससे मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर मोक्ष की जो अवधारणा है वो क्या है? मोक्ष वो स्थिति है जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये अनंत शांति, आनंद और आत्म प्रकाश की स्थिति होता है। यह केवल ज्ञान, भक्ति, कर्म की शुद्धि से ही संभव होता है। बौद्ध का अष्टांगी मार्ग इसी बात की ओर इशारा करता है। बौद्ध ने कभी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा, लेकिन उन्होंने शरीर में चेतना के होने का अनुभव किया और उन्होंने अपने 8 मार्गों पर चलकर यह बताया कि आपकी वह चेतना इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी अंत समय में, और आपको जब तक ऐसे कर्म नहीं करोगे जिससे आपको मोक्ष प्राप्त हो, तब तक आप इस जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहो। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण है। ये आत्मा के अगले पड़ाव की शुरुआत है। जहाँ विज्ञान इसके शरीर तक सीमित पहलू को समझता है, वहीं अध्यात्म उसकी गहराई तक ले जाता है। अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसे हम समझकर पढ़कर ये जान सकते हैं कि क्या वास्तव में मृत्यु के बाद कुछ है। तो इसका जो स्पष्ट प्रमाण जो मिलता है वो किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता, चाहे वो वैज्ञानिक ग्रंथ हो, चाहे वो वैज्ञानिक किताबें हों, चाहे वो आध्यात्मिक ग्रंथ हो। लेकिन हम आध्यात्म ग्रंथ में एक परिकल्पना को पाते हैं जो मोक्ष की तरफ इशारा करती है। मृत्यु तक और मृत्यु के विघटन होने तक, शरीर के अवयवों को विघटन होने तक अध्यात्म और विज्ञान एक जैसी बातों को प्रमाणित करते हैं, परंतु मृत्यु के बाद अध्यात्म का विचार बदल जाता है। वह पूरा और स्पष्ट रूप से ये कहता है, जीवन के समाप्त हो जाने के बाद ये चेतना इस ब्रह्मांड में या तो मोक्ष को प्राप्त करती है या फिर वह जीवन के चक्र में दोबारा जन्म लेती है। अच्छा, बहुत सारे पुनर्जन्म के केस मामले मिलते भी हैं, हमारे समाज में भी मिलते हैं, वैज्ञानिक आधारों पे भी मिलते हैं और उनकी कही गई बातों को, उनके साक्ष्यों को प्रमाण भी मिलते हैं और सत्य भी पाया जाता है। परंतु यहाँ आकर अध्यात्म विज्ञान से थोड़ा आगे चला जाता है। अब ये एक विचार है, ये पूरा वीडियो जो मैंने आपको बताया या बनाया है, ये सिर्फ एक विचार और आपको सोचने के लिए विवश करने की परिभाषा है। वास्तव में क्या होता है इसके बारे में न तो अध्यात्म बता सकता है
और ना ही विज्ञान बता सकता। ये कंटेंट आपको कैसा लगा और आप इस कंटेंट में परिभाषित व्याख्यान को किस नजरिए से देखते हैं, अपने विचारों को साझा कीजिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इस विषय में हमें अवगत कराइए और हमें इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमें कमेंट कर अपने सुझाव जरूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। हमारी कमियां आप ही बता सकते हैं। अगले किसी नए एपिसोड में नए विचार को लेकर प्रस्तुत होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।